हेलो एवरीवन, वापस से सभी लोगों का वेलकम, स्वागत है एक नए पार्ट में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल्स के अंदर। जो एनिमल किंगडम है उसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं, फाइलम्स होते हैं, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पहले तो प्रेजेंट होता भी है कि नहीं होता है, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो किस प्रकार का होता है। और दूसरी बात की जाएगी डाइजेशन कैसा होता है, सेल के अंदर होता है या सेल के बाहर होता है। अगर सेल के अंदर डाइजेशन होता है, सेल के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं, सेल के अंदर डाइजेशन होता है तो आप कहेंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और अगर सेल के बाहर डाइजेशन होता है बच्चों तो आप कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इन दिस केस आप जरा ये सोचो, जब तक हम वहाँ तक पहुँचे तब तक आप ये दिमाग में सोचो कि हम लोगों के अंदर, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सा डाइजेशन होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। जब तक आप ये सोचो तब तक हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल्स के बारे में। अब एनिमल्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पे 3 कंडीशंस देखे गए हैं। या तो डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अब्सेंट होता है तो एक ही मात्र एग्जाम्पल है और वो है फाइलम पोरीफेरा। बच्चों, फाइलम पोरीफेरा, इनके अंदर कोई भी ऐसा गट, एलिमेंट्री कैनाल या उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है किनके अंदर, पोरीफेरा। हालांकि प्लैटीहेलमिन्थिस में भी एक जानवर है जिसका नाम है टेनिया सोलियम, ठीक है, टेप वॉर्म के नाम से जाना जाता है। उनके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो सम प्लैटीहेलमिन्थिस, सम प्लैटीहेलमिन्थिस लाइक, कौन हो जाएगा बच्चों, टेप वॉर्म। जो वॉर्म टेप के जैसा दिखता है, टेप मतलब दर्जी लोग होते हैं ना, टेलर, जो कपड़ा नापने के लिए एक टेप रखते हैं तो उसमें कैसे लाइनिंग्स होते हैं, वैसे ही उस कीड़े के अंदर, वॉर्म के अंदर जो है लाइनिंग्स दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया है टेप वॉर्म। तो टेप वॉर्म यानी कि टेनिया सोलियम जो होता है उसके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है, क्योंकि टेनिया सोलियम ना इंडो पैरासाइट होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर डेवलप करता है, इंटेस्टाइन में होता है। तो हमारे इंटेस्टाइन में जो खाना होता है ना, उस खाना को वो डायरेक्टली अपने बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम लोग तो इंटेस्टाइन में खाना ऑलरेडी पचा चुके होते हैं, डाइजेस्ट कर चुके होते हैं, तो खाना सिंपल फॉर्म में होता है। बस उस सिंपल फॉर्म ऑफ खाना को ये डायरेक्टली अपने बॉडी सरफेस से क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। तो फाइलम पोरीफेरा के सभी जानवरों में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, और प्लैटीहेलमिन्थिस में टेप वॉर्म के पास भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है बच्चों। चलिए, अब दूसरा केस है डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा बच्चों। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट कहने का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने मेरा एनिमल किंगडम का जितना भी वीडियो बनाया गया है और मैंने यूट्यूब पे या अलग अलग जगहों पे डाला है, अगर आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा तो आपको जवाब मिल गया होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट कहने का मतलब है वो जानवर जिनका बॉडी प्लान जो होता है वो ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान होता है। हर वो जानवर जिसका ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान होगा, कहने का मतलब उनके अंदर जो गट या कैविटी होगा उसका सिर्फ एक ही ओपनिंग होगा, वही माउथ की तरह सर्व करेगा और वही एनस की तरह सर्व करेगा। मैंने क्लियरली हाइड्रा का फिगर बनाकर दिखा रखा था। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्या कहने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। तो हम बोल सकते हैं ऑल दोज एनिमल्स which have blind sac like body plan, blind sac like body plan, that is
gut have only one opening that is mouth। और ये माउथ से ही इंजेशन भी होगा और माउथ से ही इजेशन भी होगा, है ना। तो इस प्रकार के जानवरों को कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कौन है, इनकम्प्लीट है। वैसे मन तो नहीं है मेरा बताने का कि ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान किसमें होता है, फिर भी चलो बता देते हैं ताकि तुम्हारा ही फायदा होगा, याद हो जाएगा। फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा जो होता है उसमें ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान बताया गया था बच्चों। फाइलम टीनोफोरा के अंदर भी बताया गया था ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान बच्चों। एंड प्लैटीहेलमिन्थिस, लेकिन टैप वॉर्म नहीं, तो प्लैटीहेलमिन्थिस उसको छोड़ के, प्लैटीहेलमिन्थिस लेकिन किसको छोड़ के, टैप वॉर्म को छोड़ के, क्योंकि टैप वॉर्म पूछेगा तो कैसा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम उसके अंदर अब्सेंट होता है। तो फैस्कियोला बच्चों, प्लैटीहेलमिन्थिस का बड़ा शानदार एग्जाम्पल है फैस्कियोला। बहुत सारी बातें हम सिर्फ बोलते चल रहे हैं, उसको आप लिखते जरूर चलना, ये आपको काम देगा और एग्जाम्पल्स इसी तरीके से याद होते चलेगा। तो प्लैटीहेलमिन्थिस का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है फैस्कियोला। फैस्कियोला को लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है और वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाला होता है क्योंकि उसमें ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान होता है। सिलेंट्रेटा में हाइड्रा हो गया, ऑरेलिया यानी कि जेलीफिश नाम का जानवर हो गया, ओबेलिया नाम का जानवर हो गया, जॉर्जोनिया नाम का जानवर हो गया जिसको सी फैन के नाम से जानते हैं, फाइसेलिया नाम का जानवर हो गया जिसको हम लोग पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से जानते हैं, मीनडरीना नाम का जानवर हो गया जिसको हम लोग ब्रेन कोरल के नाम से जानते हैं। ये सारे जानवर फाइलम सिलेंट्रेटा से क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं। पेनाट्यूला, सी पेन, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। और अगर टीनोफोरा की बात की जाए तो प्लूरोब्रैकिया नाम का एक जानवर होता है जो टीनोफोरा फाइलम से क्या होता है, बिलोंग करता है। टीनोप्लाना नाम का एक जानवर होता है जो टीनोफोरा फाइलम से बिलोंग करता है। ठीक जिस तरीके से मुझे याद है ना, उसी तरीके से आपको भी याद होना चाहिए और ये तभी हो पाएगा जब आप इसको लगातार सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। अब या तो सुनते रहो या तो एनसीईआरटी देखते रहो, दोनों तरीका अगर करोगे ना तो ये 100% आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, है ना। तो ये रहा आपका कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट वाला। उसी तरीके से अगला आता है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट वाला। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का मतलब है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगा। आपको क्या लगता है कौन से जानवर होंगे, वो हर जानवर होंगे बच्चों जिसके पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। बहुत सही जवाब आपने सोचा है, all animals having tube within tube body plan, all animals having tube within tube body plan, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान वाले जितने भी एनिमल होंगे उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। क्या एग्जाम्पल याद आ रहा है, चलिए मैं मदद कर देता हूं। फाइलम एस्कीहेलमिन्थिस जिसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है स्कैरिस जिसको राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं, वुचरेरिया जिसको फिलेरियल वॉर्म के नाम से जाना जाता है। ये सब एस्कीहेलमिन्थिस में क्या होता है, बिलोंग करता है। उसी तरीके से आता है एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा जिसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है फेरेटिमा जिसका नाम अर्थ वॉर्म है बच्चों। दूसरा है हीरुडिनेरिया जिसको हम लोग ब्लड सकिंग लीच के नाम से जानते हैं और हम लोगों के ग्रामीण भाषा में इसको जोंक के नाम से कहा जाता है। जब ये पकड़ लेता है तो ये छोड़ता ही नहीं है और ब्लड को बहुत ज़्यादा सक कर लेता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो अगला जानवर जो आता है फाइलम अर्थ्रोपोडा जिसमें पेरीप्लैनेटा कॉकरोच बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। मॉस्क्यूटो में एनोफिलिस हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एडीज हो गया, बटरफ्लाई हो गया, लोकस्टा हो गया, लैसिफर हो गया।
ये सारे जो हैं वो अर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। फिर आता है फाइलम मोलस्का, जिसका कॉमन एग्जाम्पल पाइला, जिसको एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है, ऑक्टोपस, जिसको डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, डेंटेलियम, जिसको टस्क शेल के नाम से जाना जाता है। तो ये सब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं। उसी तरीके से फाइलम इकाइनोडर्माटा, जिसका एग्जाम्पल है स्टेरियास, जिसको स्टार फिश के नाम से जाना जाता है, क्यूकुमेरिया, जिसको सी ककम्बर के नाम से जाना जाता है। तो ये सब कुछ कॉमन एग्जाम्पल होते हैं। ऑफियोडा, जिसको ब्रिटल स्टार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अगला जो है वो कौन आता है, तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा, उसमें है बैलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। और फिर आता है बच्चों फाइलम कॉर्डेटा। ये जितने भी फाइलम्स हमने बताए फ्रॉम एस्कीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेटा, ये सारे के सारे कौन से हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा बच्चों, कंप्लीट होगा। क्लियर हो चुका है? तो ये था मेरा पहला टॉपिक, जिसमें मैंने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग जानवरों में कैसा होता है। किसी में अब्सेंट होता है, आपके सामने एग्जाम्पल है, किसी में इनकम्प्लीट होता है, आपके सामने एग्जाम्पल है, और किसी में कंप्लीट होता है। तो बचे हुए जितने एग्जाम्पल हैं जो मैंने वर्बली आपको बता दिया। क्लियर हो चुका है सभी लोगों को? चलिए अब बात करते हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन, जैसा कि अभी शुरुआत किया था, मैंने बताया था आपको कि डाइजेशन दो प्रकार का हो सकता है। सेल के अंदर होगा तो क्या कहेंगे, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, और सेल के बाहर होगा तो क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और आपको एक टास्क भी दिया था कि जितना देर में मैं ये बोलता हूं तब तक आप सोचो। और क्या सोचा आपने, ह्यूमंस के अंदर, हम ह्यूमंस के अंदर कौन सा डाइजेशन होता है बच्चों, इंट्रा सेलुलर होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर होता है? अगर आप इंट्रा सेलुलर सोच के मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने सही जवाब सोचा है, तो बच्चों आपने बिल्कुल गलत जवाब सोचा है, बिल्कुल ही गलत जवाब सोचा है। हम लोगों का डाइजेशन स्टमक और इंटेस्टाइन के कैविटीज में होता है, न कि उसके सेल के अंदर होता है। यानी कि हमारा स्टमक इंटेस्टाइन का जो एपिथेलियल लाइनिंग होता है वो एंजाइम को कैविटी में रिलीज करता है, और डाइजेशन उस खाली जगह में होता है, ना कि सेल के अंदर होता है बच्चों। तो हम लोगों के अंदर डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सेल के बाहर होता है। जबकि पोरीफेरा में, जो कि मल्टी सेलुलर एनिमल है और इसके अंदर किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है बच्चों, तो ये सेल के अंदर ही डाइजेशन परफॉर्म करता है। तो देखिए, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन किसके अंदर होगा, पोरीफेरा, है ना। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किसके अंदर होगा, तो प्लैटीहेलमिन्थिस से लेकर के सारा, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन सब के अंदर कौन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। लेकिन एक दो नाम हम छोड़ दिए बीच में, वो है कौन सा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो उसके अंदर ट्विस्ट कुछ और है, चलिए देखते हैं क्या ट्विस्ट है। डाइजेशन के आधार पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब डाइजेशन इन द सेल, डाइजेशन इन द सेल, और ये सिर्फ और सिर्फ होने वाला है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो होता है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। अच्छा, दूसरा डाइजेशन की अगर बात की जाए तो क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, है ना। तो दूसरा वाला जो है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है अकर्स इन कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अकर्स इन कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और जिनके अंदर गट होता है, तो गट, हम लोगों के अंदर एलिमेंट्री कैनाल होता है, और कॉकरोच वगैरह के अंदर उसी चीज को क्या कहा जाता है, गट कहा जाता है। तो गट के कैविटी में होगा या एलिमेंट्री कैनाल के कैविटी में होगा तो आप कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, आउटसाइड ऑफ सेल, आउटसाइड ऑफ सेल, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन हो जाएंगे, तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे फ्रॉम
फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस टू, यहां पे कौन हो जाएगा, कॉर्डेटा। प्लैटीहेल्मिन्थिस से कॉर्डेटा के अंदर तो यही होगा, है ना। फिर प्लैटीहेल्मिन्थिस में तुम बोलोगे फ्लैट वॉर्म के अंदर क्या होगा, तो नो डाइजेशन बच्चों, नो डाइजेशन। व्हाई, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो टेप वॉर्म होता है वो तो हमारे अंदर क्या होता है, पैरासाइट होता है। तो मेरे इंटेस्टाइन में जो खाना डाइजेस्ट हो गया है, सिंपल फॉर्म में है, उसको वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है, तो फिर उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना बच्चों। तो नो डाइजेशन अकर्स इनटू द टेप वॉर्म। क्लियर है। लेकिन एक और क्लासिफिकेशन होता है सिलनट्रेटा और टीनोफोरा में बच्चों। सिलनट्रेटा और टीनोफोरा में ना पहले डाइजेशन पार्शियली, आधा एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मतलब सेल के बाहर, और फिर बचा हुआ डाइजेशन कहां होता है, सेल के अंदर। तो हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन फॉलोड बाय कौन सा डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। पहले सेल के बाहर होगा और फिर सेल के अंदर होगा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। हल्का सा नमूना मैं आपके सामने पेश कर देता हूं कि किस तरीके से होगा, तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको बच्चों। तो हाइड्रा का अगर एक इमेजिनेशन देखा जाए तो ये है सबस्ट्रेटम, ये है हाइड्रा का आउटर बॉडी वॉल, और ये है हाइड्रा का इनर बॉडी वॉल, है ना, इंडोडर्म से बना होता है इनर बॉडी वॉल। और ये रहा हाइड्रा का क्या होगा बच्चों, माउथ होगा, और ये एपिडर्मिस वाला लेयर है जो कि एक्टोडर्मल लेयर होता है। बीच में बच्चों मेसोग्लिया का लेयर होता है, बीच में मेसोग्लिया का लेयर होता है। यहाँ से बच्चों टेंटिकल्स डिराइव्ड होता है, टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, यहाँ से टेंटिकल्स होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, खाना जो है वो कहाँ पे आया है, तो खाना इसके अंदर इंटर किया, ये खाना यहाँ पे इंटर किया। अब ये खाना का कुछ डाइजेशन तो यहीं पे हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा, हो गया। लेकिन इसमें से कुछ अंश ये सेल एब्जॉर्ब करेगा और फाइनली डाइजेशन करेगा, कुछ अंश ये सेल एब्जॉर्ब करेगा और डाइजेशन करेगा, कुछ अंश ये सेल एब्जॉर्ब करेगा और डाइजेशन करेगा, कुछ अंश ये सेल एब्जॉर्ब करेगा और डाइजेशन करेगा। तो देखिए पहले तो डाइजेशन इस कैविटी में ना हुआ बच्चों, इस कैविटी का नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या नाम है इस कैविटी का, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में हाइड्रा का क्या हो रहा है, कौन सा डाइजेशन हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है। हेयर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर्स, हेयर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर्स पार्शियली। यहां पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है बच्चों। कैसा डाइजेशन होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा। और उसके बाद ये जो सेल्स होंगे ना, कंसर्निंग सेल्स, आजू बाजू के जितने सेल्स होंगे, वो उस डाइजेस्टेड, जो कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको एब्जॉर्ब करेंगे और फिर सेल के अंदर कंप्लीट डाइजेशन करेंगे बच्चों। तो पहला डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर, और फिर कैसा होगा, इंट्रा सेलुलर। और ये किसके अंदर होता है बच्चों, तो ये होता है फाइलम सिलनट्रेटा, ये होता है फाइलम सिलनट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा के अंदर, फाइलम सिलनट्रेटा के अंदर बच्चों और फाइलम टीनोफोरा के अंदर। तो अब बताइए जरा, आपसे पूछेगा कि फाइलम पोरीफेरा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है। तो डाइजेशन कैसा होता है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। सिलनट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी प्लान होता है। डाइजेशन पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, फॉलोड बाय इंट्रासेलुलर होता है, और बाकी बचे हुए सभी लोगों के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। टेप वॉर्म की अगर बात की जाए तो टेप वॉर्म एक पैरासाइट होता है और उसको फूड डाइजेस्ट करने की वैसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो डायरेक्टली होस्ट के अंदर जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है फूड का, उसको डायरेक्टली बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उम्मीद है डाइजेशन के आधार पे भी आप जानवरों को कितने अच्छे तरीके से बांटना सीख चुके हैं। और ये जो मेहनत करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ये
कुछ ही काम के तो आपके जरूर आ रहा होगा। क्लियर है? तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि एनिमल किंगडम का ही रिलेटेड टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स में और किन किन आधार पे एक दूसरे से उसको अलग किया जा सकता है। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।